राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन केवल ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज की कलाओं को और ब्रिज की जो लीला स्थली है, भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन स्थानों पर लीलाएं की थी, भगवान श्री कृष्ण की जो संस्कृति थी उसको, और जो ब्रिज में 25,000 तीर्थ हैं उनके बारे में। मित्रों, ब्रिज में जो स्थलियां हैं अति पवित्र से पवित्र, उन स्थलियों को, अब ब्रिज की सरोवर हैं उनको, ब्रिज में 12 सरोवर हैं लगभग, ब्रिज में 104 कुंड हैं, 52 घाट हैं ब्रिज के अंदर में, ब्रिज में कम से कम 12 झील हैं। तो इनको, और ब्रिज के जो सुंदर सुंदर वृक्ष थे, ब्रिज की जो भी धरोहर है उस पूरी धरोहर को संवारने का, सजाने का और बचाने का काम कर रहा है। आज ब्रिज को कोई बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन ये फाउंडेशन ब्रिज की जो संस्कृति थी, आज से 5,000 साल पूर्व ब्रिज में कैसा खान पान था, ब्रिज में कैसा पहनावा था, ब्रिज में किस प्रकार की बोली भाषा थी, ब्रिज में किस प्रकार के अन्न आदि और शाक आदि उत्पन्न होते थे, यानी समस्त जो ब्रिज का कल्चर है, ब्रिज की संस्कृति, उसको पूरे को ये आपको बताना चाहता है। जो ब्रिज का वास्तविक स्वरूप है, जो 5,000 साल में ब्रिज का वास्तविक स्वरूप था, उसके बारे में आपको बताना चाहता है। अच्छा, ये फाउंडेशन उसको सजाने का भी प्रयास कर रहा है और निरंतर सतत प्रयास करता रहेगा। धीरे धीरे उसका प्रयास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें हमारे साथ जुड़ें। देखिए मित्रों, आज हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, हमसे भजन भी नहीं हो सकता। देखो, भजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए नियम है। अर्थात जब भी आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य के नियम है, कुछ गाइडलाइंस है। हमारे जीवन में हर चीज की गाइडलाइंस है मित्रों, उनको फॉलो किए बगैर हमें कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही भजन की भी गाइडलाइंस है। भगवान का नाम लेते रहो, ये कहना आसान है, परंतु आप ये विचार कीजिए कि भगवान का नाम लेते रहो, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन जब यही चीज जीवन में है तो फिर पुराण, उनकी लीलाएं, शास्त्र, वेद, नीति, ये सारी चीजें हैं, इनका क्या मतलब है? भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन उस नाम की भी गाइडलाइंस है। किसी का नाम हम तभी ले सकते हैं जब उस नामी पर हमको पूर्ण कॉन्फिडेंस हो। क्या हम भगवान पर पूर्ण कॉन्फिडेंस रखते हैं? हम मानते हैं कि श्री कृष्ण हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं श्री कृष्ण, और उस नाम के बदले में मुझे ये देंगे। अर्थात क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस है? जो नाम लेने वाले हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस पक्का है? जहां तक मैं जानता हूं, मेरा अनुभव है, कॉन्फिडेंस उसको रत्ती भर भी नहीं है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण हैं, ये उसे विश्वास हुआ, तो वो फिर पाप कर्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि नाम लेते समय तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, और जैसे ही हमने नाम लेना बंद किया और हम भूल गए, बोले अब नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों।
इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि नाम लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये विचार कर लेना कि जब हम नाम लेते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा श्री कृष्ण, वो ब्रह्म श्री कृष्ण हमें कुछ भी दे सकते हैं, हम जो मांगेंगे वो देंगे हमको। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब जब ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, श्री कृष्ण परमात्मा हैं और वो हर सब कुछ देते हैं, तब फिर वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, फिर वो झूठ नहीं बोल सकता, फिर वो किसी का शोषण नहीं कर सकता, फिर वो कभी भी किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर नाम ही सब कुछ होता तो आज इतने साधु संत, वक्ता, प्रवक्ता, महंत, पुजारी, पंडा, गुसाई, ये सब कुछ मठाधीश, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। इनका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कार्यशैली है, फिर ये सब कुछ नहीं होते। अर्थात हम जब नाम लेते हैं तब हो सकता है हमारे अंदर विश्वास आ जाता हो, लेकिन ये पक्का है कि नाम लेने के बाद वो विश्वास हमारे अंदर नहीं रहता। अगर ऐसा होता कि नाम लेने वाला पूर्ण रूप से विश्वास रखता, तो आप एक बात मेरी सुनिए। आज व्यक्ति, आज नहीं करोड़ों अरबों साल पहले, हर व्यक्ति अपने से बड़े के चरण स्पर्श करता है, चरण छूता है। क्यों छूता है? वो चरण क्यों छूता है? हर व्यक्ति अपने से बड़े के, साधु संत के, पंडित के, पिता के, माता के, बाबा के, ताऊ के, बड़ा है जो, उसके पैर क्यों छूता है? कारण है उसमें। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे चरणों में पुण्य निवास करते हैं। हमारे चरणों में हमारे जो पुण्य हैं वो निवास करते हैं, और हमारे मन के अंदर में जो हमारे पाप हैं वो निवास करते हैं। इसीलिए करोड़ों वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ के, गुरु के, इनके चरण छूते हैं। अब विचारणीय विषय है कि भगवान के चरणों में सभी जितने भी आप संसार के भक्तों को आप सुनोगे, आप देखोगे, तो सभी जो भक्त हैं वो भगवान के चरणों में ही लीन होना चाहते हैं। आपने जहाँ तक सुना होगा कथाओं में भी कि जिसकी भी मुक्ति हुई वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? सभी लोग भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं। ठीक है, एक वाक्य और इसमें जोड़ो कि भगवान के चरणों का जो चरणोदक है, जिसे हम चरणामृत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया चरणामृत? क्योंकि भगवान के चरणों का जो चरणोदक है उसे तीर्थ बोला गया है, उसे तीर्थ बोलते हैं। जिस चरणामृत को हम लेते हैं, चरणोदक को हम लेते हैं भगवान के को, उसे तीर्थ बोला जाता है कि तीर्थ है ये, इसे पान कर लीजिए, तो वो चरणामृत बन जाता है। अच्छा, यानी इसमें मेन मुख्य भूमिका हुई चरणों की। अब विचार कीजिए कि वही चरण उन्हीं संतों के, उन्हीं वक्ताओं के जो भगवान के भक्त हैं, उनके चरण, वो तो उनमें तो पुण्य निवास करता ही है। अब जो ठाकुर जी के चरण हैं उनमें तो सभी तीर्थ निवास करते हैं। गंगा निवास करती है भगवान के चरणों में, जो कि गंगा पवित्र है, शीतल है और मधुर है। 3 गुण होते हैं माता गंगा। जब गंगा गंगा नहीं होगी, जब उसमें पवित्रता और शीतलता और मधुरता नहीं होगी, तो वो भगवान के चरणों में गंगा जी निवास करती है। सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं। सभी तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं। अब मित्रों, विचार कर रहे हैं, हम सभी भक्त हैं, और देखो एक संत दूसरे संत के चरणों में सीधा, चाहे रोड क्यों नहीं हो, लौट जाता है। विचारने विषय है ये। वो जानते हैं कि चरणों में पुण्य निवास करते हैं। तो जो भगवान के चरण हैं उसमें
भागवत कहती है कि वृंदारण्यम स्वपद रमणम, भगवान नंगे पैर वृंदावन में ब्रज में गाय चराते रहते हैं, गाय चराते हुए भ्रमण करते रहते हैं, गोपियों के साथ नंगे पैर ही रमण करते हैं, लीला करते हैं। उन्होंने गिरिराज को उठाया तब भी नंगे पैर थे, वो गाय चराने गए वन में तब भी नंगे पैर थे, जब उनको ऊखल से बांधा तब भी नंगे पैर थे, जब उन्होंने महारास किया तब भी नंगे पैर थे, जब उन्होंने तृणावर्त को मारा तब भी नंगे पैर थे, जब उन्होंने अघासुर को मारा तब भी नंगे पैर थे, जब उन्होंने केशी को मारा तब भी नंगे पैर थे। तो नंगे चरण ही भगवान पूरे ब्रज में भ्रमण करते हैं। जहां भगवान नंगे चरणों से भ्रमण कर रहे हैं, विचार कीजिए कि वो तीर्थ, वो स्थान कैसा होगा। भगवान के चरणों से गंगा निकली, भगवान के चरणों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, माता लक्ष्मी निवास करती चरणों में। वो चरण कहाँ पर थे? उन चरणों से भगवान नंगे चरण कहाँ भ्रमण कर रहे थे? ब्रज में। तो अर्थात मुक्ति एक बात कहती है भगवान से कि प्रभु आपका यजन, आपका भजन करते करते इन सभी भक्तों की तो मुक्ति मैं कर देती हूँ, लेकिन हे गोपाल मेरी मुक्ति भी तो बताओ, उसका उपाय भी तो बताओ, कैसे होगी? ठाकुर जी सीधा सा जवाब दे देते हैं उसको, अरे मुक्ति या बात के ताई तू परेशान क्यों है रही है? कायकू होवे है परेशान, एक सीधो सो सरल सो रास्ता है, जादना तेरी सिर पे और ये ब्रज उड़ के पड़ जाएगी, वाइदना तू मुक्त है जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल सो प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। भगवान बोले अरे मुक्ति ब्रजरज उड़ी मस्तक चढ़े, वादन मुक्ति तू मुक्त है जाएगी। मित्रों वो ब्रजरज, आज की स्थिति क्या है उस ब्रजरज की? जो भक्त होने का दावा करते हैं, जो भक्त हैं और भक्त होने का दावा करते हैं, भगवान का नित्य गुणगान करते हैं, और वृंदावन में कितने लोग आ रहे हैं नित्य, लेकिन क्या ये विचार करते हैं? ये विचार उनके मन में आता है क्या इतनी ही भक्ति है कि भगवान का नाम ले लो और सारे पाप धुल गए? हाँ ये बात सत्य है, भगवान का नाम जीव मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर सकता है, परंतु विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के भगवान प्रकट नहीं होते। और ये बात मित्रों मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं इस बात को कि प्रेम सो प्रगट होत में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होत में जाना। परंतु इसमें एक बात है कि विश्वास, बिना विश्वास विवेक न हुई। जब तक विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर में कि भगवान है, तब तक वो नाम काम नहीं करेगा। ये ध्रुव सत्य है। यदि आपको विश्वास है कि श्री कृष्ण का नाम ले रहा हूं मैं, इसका मतलब श्री कृष्ण है। अब जब श्री कृष्ण है तब आप पाप कैसे कर सकते हो? विचारणी विषय, भगवान के सामने ही पाप कर रहे हो। या तो आप नाम ले रहे हो, तब तक आपका विश्वास रहता कि भगवान है, नाम खत्म, विश्वास खत्म। इसलिए यह ठीक नहीं है। हमारा काम ऐसा क्यों बन गया है कि हम ठाकुर की लीलाओं को, उनकी कथाओं को, जो उनकी लीला स्थली थी सुंदर 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 सुंदर, क्यों लीला स्थलियों पर हम जोर देते हैं आपसे? क्योंकि ये लीला स्थलियों का निर्माण किसी ने किया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है मित्रों। इसी ब्रज में नंदगिरी पर्वत पर भगवान नंदीश्वर, भगवान शंकर विराजमान है। वो शिवजी बैठे हुए हैं उसके ऊपर, वो शिव पर्वत है। इसी ब्रज में ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्मदेव जहाँ विराजमान है, जहाँ बरसाने में श्री जी बैठी हैं उसके ऊपर। इसी ब्रज में दानगढ़ मानगढ़ अर्थात
विष्णु पर्वत है, नारायण वहां बैठे हुए हैं। ये स्वतंत्र स्वच्छ रूप से विराजमान है मित्रों इसी ब्रज में। यहाँ किसी वस्तु को प्रकट नहीं किया, अर्थात विश्वकर्मा ने इस भूमि पर कुछ भी निर्माण नहीं किया है। ये स्वतः गोलोक से ही आया है और स्वतः ही प्रकट हुआ है। ये कथा मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों। हम आपको बताएंगे कि प्रथम मिलन किशोरी जी का संकेत वन में कब हुआ और कैसे हुआ, ये आपका शीर्षक रहेगा। आज से हम आपको बता रहे हैं कि वर्षाने में कितनी लीलाएं हुई थी, ठाकुर जी ने कितनी लीलाएं की, किशोरी जी किन किन स्थानों पर जाकर के लीलाएं करती हैं, और वर्षाने में ब्रज में कितने पवित्र स्थल है, उनकी क्या क्या कथाएं, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं। इसके लिए हम आपको जो कथा प्रारंभ कर रहे हैं वो कथा प्रारंभ कर रहे हैं हम आपको गोकुल से। जिस समय गोकुल में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध देती हैं, और जब उस ऊखल को भगवान खींचते हैं तो यमलार्जुन के बस जो वृक्ष हैं बड़े बड़े वो टूट जाते हैं, टूट करके गिर जाते हैं। तब बड़ा ब्रज में भारी, गोकुल में भारी उत्पात हो जाता है कि देखो आज कृष्ण बाल बाल बच गए। उस समय पर ब्रजवासी जन सब मिल करके सभा करते हैं कि भाई ये बड़े बड़े उत्पात हर रोज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान ब्रजवासी फिर भी जब गोकुल को नहीं छोड़ रहे तो भगवान फिर हाउ के नाम से एक लीला करते हैं। हाउ मतलब जिसे आप कह सकते हो सियार। भगवान हाउ की लीला करते हैं, यानी चारों तरफ में वो अपनी माया से और सियार प्रकट कर देते हैं, और वो रात भर चिल्लाते हैं, दिन में भी कभी कभी परेशान करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं बाबा से कि बाबा अब इस गोकुल में रहने लायक नहीं है। क्यों? बोले यहाँ पर हाउ ज्यादा आ गए हैं। हाउ बिलाऊ दो होते हैं ना, इस प्रकार से वो लोग ज्यादा आ गए, अब हमें यहां से चलना चाहिए। तो मित्रों उस वक्त वृषभान जी भी उनसे मिलने आते हैं नंदराय से। वो भी नंदराय से कहते हैं कि भाई इसे छोड़ दो और अब आप बरसाने चलिए। नंदराय कहते हैं कि हम बरसाने नहीं जाएंगे, आप हमें आज्ञा दें तो हम वृंदावन में निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला चल रही है। उधर जब वृषभान जी बरसाने से गोकुल गए ये देखने के लिए कि बड़ी दुर्गम घटनाएं हो रही हैं, इधर जो है श्री जी बेचैन हो गई, किशोरी जी बेचैन हो जाती हैं कि हाय मेरे ठाकुर पर क्या विपत्ति आ गई है। वो बड़ी बेचैन हो गई। कभी देखा नहीं लाला को, किशोरी जी ने कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है कृष्ण, उनके नाम से ही उनको प्रेम हो गया। श्री कृष्ण वो उनके नाम से ही प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करती है। और उनकी आयु कितनी है मित्रों? 3 साल 2 महीने की आयु ठाकुर जी की है। तो 4 साल के आसपास किशोरी जी को आयु है। आज किशोरी जी नौका विहार कर रही है यमुना जी में। पर जब उनको कृष्ण नाम याद आया तो कृष्ण नाम याद आते ही और किशोरी जी बोलती हैं, हे चित्रा, अरे सखियो, तुम सब मिलकर के और वृंदावन से फूल बीनो, मैं थोड़ा सा नौका विहार बैठ करके मैं नौका विहार कर लेती हूं। इस प्रकार से कहकर के श्री जी एकांत में नौका को लेकर के चली जाती है।
जब जा रही हैं श्री जी तो जाते जाते यमुना में से एक नील कमल के पुष्प को तोड़ लेती हैं और उस पुष्प को साथ ही ले जाती हैं। उस पुष्प को, उस नील कमल के फूल को अपने कपोलों से छुआते हुए श्री कृष्ण की भावना में खो जाती है। जब बहुत देर हो जाती है तो ललिता सखी जो नाव को चला रही थी वो कहती है, राधे, श्री जी लाडली दूर से ही एक सुंदर से हंस को पकड़कर ले आई थी। ललिता जी के हाथ में एक सुंदर सा हंस है और वो हंस को लेकर के और श्री जी के पास आती हैं और कहती हैं, अरे किशोरी, राधे, श्री जी लाडली। जब इस प्रकार से पुकारने लगी तो किशोरी जी ने मुड़कर देखा। किशोरी जी ने ललिता जी को बुला लिया। ललिता जी नौका के उस छोर से उस छोर पर पहुंच गई। ललिता जी ने हंस को श्री किशोरी जी की गोद में बैठा दिया और ललिता सखी गौर से देखने लगी किशोरी जी को। तब श्री किशोरी जी बोली, ललिते, आज मन उदास है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उदास है। ललिता जी बोली, क्या हुआ? देखो प्यारी, कितना सुंदर वन है ये वृंदावन, और आपको तो बहुत प्रिय है, फिर आपका मन उदास क्यों है? हाँ, वन तो प्रिय है ललिते, पर इस वन में एक कमी है, इसलिए कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ललिते, कितना अच्छा होता ये सबको, कितना अच्छा होता ना कि वे गोकुल से यहां वृंदावन आ जाते और हम हंस को। किशोरी जी कहती हैं कि और अच्छा होता ललिते यदि श्री कृष्ण और गोकुल से वृंदावन आ जाते। ऐसा कहते हुए श्री जी ने हंस को चूम लिया। श्री राधा रानी गंभीरता से हंस को देख रही है। किशोरी जी की बात सुनकर के ललिता हंसी, पर कुछ बोली नहीं। किशोरी जी फिर बोली, ललिते, तुम वीणा लाई हो ना? हाँ लाडली, वीणा लाई हूं, तो बजाओ ना। ललिते वीणा बजाने लगी। आपने वीणा बजाते बजाते और श्री ललिता जी किशोरी जी को छेड़ने लगी। हे लाडली, आपने अभी तक श्री कृष्ण को देखा नहीं है, तब यह दशा है आपकी। अगर आप उनको देख लेंगी तब आपकी क्या दशा होगी? किशोरी जी ने कही, मैं नहीं देख पाऊंगी ललिते, उन्हें मेरी धड़कनें रुक जाएंगी, मैं उनको नहीं देख पाऊंगी। यदि मैं उन्हें देखूंगी तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। कुछ देर तक न ललिते बोली और ना ही श्री जी बोली। कुछ देर बाद किशोरी जी बोली, ललिते सुना ना, तू मुझे कुछ गोकुल की लीला सुना ना, तू देख ना अभी गोकुल में क्या हो रहा है, ये बता तो सही। मैं कैसे बता सकती हूं? श्री जी आप ही बताइए, मैं कैसे बता सकती हूं गोकुल में क्या हो रहा है? क्या मैं हो आऊं गोकुल में?
क्या मैं गोकुल में देख करके आऊं? आप कहें तो। मैं नौका लेकर के अभी जाती हूं और अभी देख करके आती हूं, यदि आप कहें तो। नहीं ललते, जा मत, मुझे यहीं से बता कि गोकुल में कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब किशोर जी ने जिद की तो ललिता जी ने असमर्थता प्रकट की। किशोर जी बोले, अरे पगली, तू आंखें तो बंद कर, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर गोकुल को याद कर और तेरी ध्यान में सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। तनिक आंखें बंद करके एकाग्र मन करके मन को गोकुल में ले जाकर देख तो सही। जब किशोरी जी ने ललिता जी को समझाया और ललिता जी ने वैसा ही किया, मन को एकाग्र किया और ध्यान लगा करके गोकुल का ध्यान किया, तो ललिता जी के सामने पूरी लीला चलने लगी, एक रील चलने लगी। ललिता जी जब ध्यान लगा लिया ललिता जी ने, तो उनके ध्यान में जो आ रहा है वो सब बताने लगी। जैसे ही ललिता जी ने ध्यान किया, गोकुल गांव हृदय में प्रकट हो गया। ललिता अंतःचक्षु से, अंतःकरण की आंखों से गोकुल की लीला देखकर श्री किशोरी जी को बताने लगी थी। देखो लाडली, श्री कृष्ण घूम जाते हैं, जैसे ही मैया उनका पीछा करती हैं, जैसे ही ब्रजरानी यशोदा उनके पीछे भागती, बार बार श्री कृष्ण घूम जाते हैं। ब्रजेश्वरी यशोदा पीछे भाग रही हैं और कृष्ण बार बार गोल गोल घूमते जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं। अब चपल कृष्ण के पद जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, उतनी तेजी से ब्रजेश्वरी यशोदा नहीं दौड़ सकती, क्योंकि ब्रजरानी यशोदा थोड़ी सी मोटी हैं। वे दौड़ते दौड़ते, बार बार घूमते घूमते और थक गई, पसीने पसीने हो गई, उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वे जोर जोर से पीछे मुड़ मुड़ कर कृष्ण को देख रही हैं। जैसे ही कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को हाँफते हुए देखा, पसीने में तरबतर देखा, नंद नंदन को दया आ गई, मेरी मैया थक गई है। वे खड़े हो गए, रुक गए। ब्रजेश्वरी यशोदा ने देखा कि कृष्ण रुक गया है। वे धीरे धीरे पकड़ने के लिए चली, पर उन्हें लग रहा था कि ये मुझे छलकर फिर भागेगा। पर नहीं पकड़ लिया कृष्ण को। ठाकुर जी नहीं भागे। मैया सोच रही है कि लाला, जैसे ही मैं नजदीक पहुंचूंगी कन्हैया फिर भगेगो, परंतु ठाकुर नहीं भगे, खड़े रहे। तो झट से मैया ने पकड़ लिया। किशोरी जी सुन रही है, ललिता जो देख रही है, किशोरी जी उसको सुन रही है, वो वही बता रही है। जैसे ही मैया ने कृष्ण को पकड़ा श्री जी, वैसे ही मैया ने इधर देखा न उधर और जोर से थप्पड़ मार दिया श्री कृष्ण के गाल पर। कृष्ण रो गए, उनके आंसू बहने लगे। उन कमल नयन के नेत्रों से आंसू बहते हुए देखकर किसी को दया नहीं आई। ब्रजरानी ऐसा कैसे मानती? आज उपद्रव भी तो कम नहीं किया, इसलिए ब्रजरानी ने उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया, क्योंकि आज श्री कृष्ण ने ब्रजरानी यशोदा को बहुत परेशान किया था श्री जी, इसलिए मैया ने श्री कृष्ण के गाल पर थप्पड़ मार दिया।
हाथ पकड़कर वे ले गई भीतर और ऊखल के पास खड़ा कर दिया। ठाकुर बोले, मैया अब पिटाई तो कर दी, अब तो छोड़ दो। परंतु मैया लाला की बात सुन ही नहीं रही है। तब गोपियां जो देख रही थी श्री कृष्ण को रोते हुए, गोपियों ने जब देखा तो वह यशोदा से कहने लगी, अरे यशोदे, अरे मेहर, कहा आपको लाला की आंखों से आंसू नहीं दिखाई दे रहे? आप इतनी कठोर क्यों हो? देखो ब्रजरानी, इतनो को ही बड़ा उत्पात लाला ने नहीं कियो है जितनो आप कष्ट दे रही हो। परंतु हे श्री जी, आज तो मैया यशोदा गोपियों की ही बात नहीं मान रही है और जोर से बोली, जाओ यहां से और रस्सी लेकर आओ। यशोदा क्रोध में आकर के कहने लगी, आज जाओ और तुम रस्सी लेकर के आओ, मैं आपको आज बांधूंगी। गोपियां दौड़ी और रस्सी लाई, बांधने का प्रयास करने लगी यशोदा। आज कृष्ण को यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है, पर यह क्या? श्री जी देखो तो सही, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। जैसे ही ब्रजरानी यशोदा लाला को बांधती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तब फिर बड़ी रस्सी लाओ, बड़ी रस्सी मंगाती है, परंतु वो भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। और रस्सियां लाई गई, पर कृष्ण नहीं बंध रहे। आंखें बंद करके ललिता जी इस किशोरी जी को बता रही है और श्री राधा रानी ये प्रसंग सुन रही है। जो घटना गोकुल में घट रही है, उसी घटना को तुरंत, जो घटना घट रही है प्रेजेंट में ही जो घटना घट रही है, उसी घटना को ललिता जी श्री जी को बता रही है। हे राधे, और रस्सियां लाई गई, पर फिर भी कृष्ण नहीं बंधे, वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ललिता के मुख से ये बात सुनकर के श्री जी तुरंत बोली, और रस्सियां लाओ, ये जादू दिखा रहा है। ललते, मुझे अपनी मैया को जादू दिखाएगा रोज में ही। देखो न ललते, ये कितना जादू दिखा रहे हैं अपनी मैया को। और बहर यशोदा नहीं जानती, इनको कोई नहीं बांध सकता, ये बंध ही नहीं सकती है। ललिता जी आगे बोली, मैया यशोदा बोली, और रस्सियां लाओ, जाओ सखियो तुम सारी रस्सियां ले आओ। लगता है ये मुझे आज जादू दिखा रहा है, मुझे जादू दिखा रहा है, अपनी मैया को जादू दिखाएगा। और रोष में आकर के यशोदा जी ने गोपियों से ढेर सारी रस्सियां मंगा ली और ब्रजरानी उन सभी रस्सियों को बांध करके और श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करने लगी। परंतु फिर भी सारे गोकुल की रस्सियां लग गई, फिर भी श्री कृष्ण नहीं बंध रहे। वो रस्सियां सभी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। इन सभी रस्सियों को जोड़ करके बांधा गया, तब भी वो रस्सियां 2 अंगुल ही छोटी पड़ गई। नहीं बंधेगा। श्री जी बोलने लगी, नहीं बंधेगा। हंस करके श्री किशोरी जी कहने लगी, नेत्र बंद है ललिता जी के और श्री जी के। तो श्री जी कह रही है, श्री राधा और हंस करके कह रही है, ये नहीं बंधेगा ललिते, दुनिया की कोई पास इसे नहीं बांध सकती, दुनिया का कोई भी पास इनको नहीं बांध सकता। ये गोकुल की रस्सी क्या है? अरे इनको तो नाग पास, वर्ण पास, ब्रह्म पास तक नहीं बांध सकता, फिर ये कैसे बंधेंगे? ललिता सखी ने पूछा, अच्छा श्री जी आप ही बताओ ये कैसे बंधेंगे? देखो ललिते, इतना कहते कहते हुए
किशोर जी ने अपने केसों को खोल दिया, अपने बालों को खोल दिया। और श्री राधा रानी ने जैसे ही बालों को खोला, बाल बिखर गए। जब जो केस की वेणी की डोरी निकाली, अपने केस जो खुल गए थे, उसकी वेणी की डोरी जो थी, उस डोरी को निकाला और उस डोरी को ललिता के हाथों में देते हुए बोली, देखो ललिते, तुम इस डोरी को लेकर के जाओ और इस डोरी को गोकुल में ब्रजरानी को प्रणाम करके उनको दे देना और कहना कि ये डोरी श्री राधा ने भेजी है, इसी डोरी से इनको बांधो। इतना कहकर वो बीड़ी की डोरी ललिता जी के हाथों में दे दी। किशोरी जी नौका से उतर गई और जल्दी जल्दी ललिते उस नाव को लेकर के गोकुल की ओर चली गई। ललिता जी को देरी नहीं लगी गोकुल पहुंचने में। नाव को किनारे से लगाया और ललिता जी तुरंत नंद भवन की ओर भागी। इधर मैया यशोदा परेशान थी। जैसे ही ललिता जी नंद महल में पहुंची, उन्होंने नंदरानी को प्रणाम किया और प्रणाम करती हुई बोली, हे ब्रजरानी, ये श्री राधा ने डोरी भेजी है बरसाने से। आप अपने लाडले को या ही डोरी ते बांधो। मैया यशोदा बोली, किसने भेजी है ये? ललिता जी ने कहा, श्री राधा ने भेजी है। ठाकुर जी सब सुन रहे थे, देख रहे थे। ललिता की बात को सुनकर के ठाकुर जी मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा। ललिता देख रही है ठाकुर जी की ओर। यशोदा मैया उस डोरी को लेकर के आगे बढ़ी और श्री राधा की बेड़ी की डोरी लेकर जैसे ही कृष्ण की ओर बढ़ाया, ठाकुर जी को वो सुगंध, किशोर जी के बालों की जो सुगंध थी, वो ठाकुर जी के जैसे ही सामने आई, उस सुगंध में श्री कृष्ण के नेत्र बंद हो गए और उस डोरी को देख करके श्री कृष्ण सब कुछ भूल गए। अपनी ईश्वरता को भी भूल गए। मित्रों, उस छोटी सी डोरी से श्री कृष्ण बंध गए। वो प्रेम डोर जो वर्षाने से आई थी, उस प्रेम डोरी से श्री कृष्ण बंध गए। जैसे ही ठाकुर जी बंध गए, ललिता सखी ताली बजाकर नाच उठी और प्रेम की जय हो गई। ये कहते हुए वो भागी अपनी नाव की ओर। नाव को चलाना भी नहीं पड़ा और वे श्री किशोर जी के पास पहुंच गई। कुछ ही देर में श्री किशोर जी के पास पहुंच गई। जैसे ही ललिता जी को देखा, श्री जी बोले, ललिते क्या हुआ? क्या मेरे कृष्ण बंध गए? ललिता ने प्रेम भरे हृदय से कहा, हे राधे, प्रेम सबसे बड़ा है। आज मैंने दर्शन कर लिए। ईश्वर को भी अगर बांधने की ताकत किसी में है तो वो प्रेम में है। हे राधे, आप उसी प्रेम का साकार रूप हो। अब देखो, संध्या हो चुकी थी, इसलिए सभी सखियां नाव पर आ गईं और नाव अब बरसाने की ओर चल पड़ी। परंतु श्री किशोर जी का मन गोकुल में ही था। वो बार बार मुस्कुरा रही थी। हे बजरनाभ, ये प्रेम लीला हृदय का आह्लाद है। महर्षि सांडल्य बस इतना ही बोल सके। मित्रों, इसलिए आज तक इसको गाया जाता कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अजी कौन पावे या को पार, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे
या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम नदियां ऐसी है मित्र। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, हाँ नंद यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। अजी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जननी की गति दई पूतना कुपेल। और विष देन आई पाई मुक्ति ठेल ठेल। हाँ हाँ विष देन आई पाई मुक्ति ठेल ठेल। खुले स्वर्ग के किवार, खुले स्वर्ग के किवार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। अजी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन पैर भूमि याने बलि लियो छल। तीन पैर भूमि याने बलि लियो छल। चौखट न लागी जाए रहो सो मचल। हाँ हाँ चौखट न लागी जाए रहो सो मचल। याने खम्भ दियो फार। अजी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। गोपी बन्यो शिव जाने काम कियो ढेर। अजी गोपी बन्यो शिव जाने काम कियो ढेर। ठुमक ठुमक नाचे हंसे गोरा मुंह फेर। हाँ हाँ ठुमुक ठुमुक नाचे हंसे गोरा मुख फेर। नंदी बैल को सवार, नंदी बैल को सवार। अजी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख, अजी प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ हाँ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। याहे जाने का गंवार, अजी याहे जाने का गंवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। आपको यदि कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ कह सकते हैं। हमें सुझाव दे सकते हैं। ये भाग नंबर 1 है। राधे राधे।